Hello everyone, welcome back to my channel. Today our topic is to study about cauliflower, cabbage, broccoli, right? About cole crops. So here we are discussing all important questions related to cole crops. यहाँ पे हम किसी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और एक क्विक रिवीजन के लिए ये जो वीडियो है वो बनाई जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद कैबेज। कैबेज जो होती है एक लीफी वेजिटेबल्स होती है। बटानिकल नेम जो होता है इसका वो है ब्रासिका ओलेरेंसी कैपिटाटा इसको बोला जाता है। क्रूसीफेरेसी फैमिली से आती है और जो भी इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस मीन्स फ्लोवर, तो वो इसका कैटकैन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज कैटकिन। और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है कैबेज के अंदर। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है किसकी प्रेजेंस की वजह से? इंडोल 3 कार्बेनॉल की वजह से। और इसमें टिप बर्न हो जाता है। ये जो हमारी कैबेज होती है तो यहाँ पे ऐसे ही इसका ये जो टिप होता है यहाँ पे, तो ये बर्न हो जाता है। तो ये डिजीज़ होती है टिप बर्न। और ये किसकी वजह से होती है? ये कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से टिप बर्न डिजीज़ जो है वो कैबेज में होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसमें जो है क्लब रूट कैबेज के अंदर एक मेजर डिजीज़ होती है। प्लाज्मोडोफोरा की वजह से ये होता है। प्लाज्मोडोफोरा एक जो पैथोजन है उसकी वजह से डिजीज़ क्यूज होती है। और 100% इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं जब हमारा पीएच कितना हो जाता है 5.7। और सीड रेट इसका होता है 500 to 750 ग्राम्स। मेजर पेस्ट होता है DBM मीन्स डायमंड बैक मॉथ। एडिबल पार्ट होता है इसका हेड इसका एडिबल पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है कैबेज का, इसको हेड बोला जाता है। और इसका एडिबल पार्ट जो होता है वो हेड होता है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है और इसके बीच में कंफ्यूजन हमें होती है। जो हमारा कॉलीफ्लावर होता है, जो कॉलीफ्लावर वाला होता है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है? कैबेज का हमारा हेड होता है और जो कॉलीफ्लावर का होता है उसका होता है कर्ड। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि कैबेज का हेड होता है और कॉलीफ्लावर का जो होता है कर्ड होता है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? कॉलीफ्लावर और कैबेज के एडिबल पार्ट को एज के साथ साथ क्या होने लग जाता है? हमारे जो हेयर्स होते हैं वो ग्रेइश होने लग जाते हैं, ग्रे होने लग जाते हैं, वाइट होने लग जाते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं एज के साथ साथ हेड। और फिर वो किसका डबल पार्ट हो जाता है? कैबेज का। और कर्ड फिर किसका हो जाएगा? कॉलीफ्लावर का। फिर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। हाईली सेंसिटिव टू इरिगेशन। हाईली सेंसिटिव इरिगेशन के लिए हाईली सेंसिटिव कौन सी क्रॉप होती है? कैबेज हाईली इरिगेशन से ससेप्टिबल होती है, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाती है। एडिबल पार्ट इसका हेड होता है। मेजर पेस्ट डायमंड बैकमोथ होता है। और क्लब रोट की डिजीज़ जो है वो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इतनी डिजीज़ के ऊपर। फ्लेवर इन कैबेज के अंदर फ्लेवर होता है, जो उसके अंदर खुशबू आती है वो सिंग्रेनिन की वजह से आता है। और सिंग्रेनिन एक ग्लाइकोसाइड होता है। पीएच जो होता है 5.5 to 6.5। और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो इंसिडेंस होता है वो 5.7 से ज़्यादा हो जाता है। यानी इसको ग्रो भी हम 5.5 और 6.7 के पास करते हैं। तो इसमें जो क्लब रोट की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर देखने को मिलती ही है। वैरायटीज़ इसमें कौन कौन सी होती हैं? पूसा सिंथेटिका, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम हेड, प्राइड ऑफ इंडिया। ये जो वैरायटी है ये काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछी जाती है कि प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो किसकी वैरायटी है। तो प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो हमारे पास कैबेज की वैरायटी है। और इसमें इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं, गोल्डन एक और कोलागन और प्राइड ऑफ इंडिया। तो ये इम्पोर्टेंट जो होती हैं वैरायटीज़ हैं कैबेज की। नेक्स्ट है हमारे कॉलीफ्लावर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर का जो बोटेनिकल नेम होता है ब्रासिका ओलेरेसी।
ये तो सेम होता है, लेकिन जो कैबेज था, कैबेज का होता है कैपिटाटा और कॉलीफ्लावर का होता है बोट्राइटिस। इसका नेटिव क्या है? साइप्रस। साइप्रस से जो है नेटिव है, या कह सकते हैं ओरिजिन कहाँ से हुआ है? साइप्रस से। एडिबल पार्ट क्या होता है? कर्ड होता है। कैबेज का क्या होता है? हेड होता है। और कॉलीफ्लावर का क्या होता है? कर्ड होता है। पीएच तो सेम है, 5.5 to 6.65 अप्रोक्स सेम है। सीड रेट 450 to 750 सेम है सीड रेट भी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्लांचिंग इज़ अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ब्लांचिंग जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ब्लांचिंग प्रोसेस होती कैसे है? जो हमारी ये होती है कैबेज कॉलीफ्लावर, तो इसमें ये जो पार्ट होता है मेन, जो वाइट कलर का पार्ट होता है, इस पार्ट के कलर को येलो करने के लिए जो है वो हम लोग ब्लांचिंग प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो इस कलर को येलो कलर के लिए करने में हेल्पफुल ब्लांचिंग जो प्रोसेस जो है वो करी जाती है। तो ब्लांचिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, ये जो होता है ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो ब्राउन हो जाती है जो हमारी कॉलीफ्लावर, वो किसकी वजह से होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। विप टेल डिजीज, विप टेल डिजीज, इसमें क्या हो जाता है? जो हमारा अभी तक जो हमने कर्ड देखा था, जो हमारा एडेबल पार्ट होता है कर्ड, उसके अंदर डिजीज आ जाती है और वो विप टेल डिजीज उसको बोला जाता है, जो मोनिवुडलम की डेफिशिएंसी से होता है। ऑल कोल क्रॉप्स आर प्रोटोगाइनिक। प्रोटोगाइनिक का मतलब क्या होता है? जो फीमेल फ्लावर होता है कोल क्रॉप्स में, फीमेल फ्लावर जो होता है वो अमर्ज हो जाता है मेल फ्लावर से पहले। यानी कि मेल फ्लावर या फिर कह सकते हैं जो मेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, तो वो बाद में आता है। फीमेल पार्ट जो होता है पहले इमर्ज हो जाता है मेल से, तो वो हो जाता है प्रोटोगाइनी टाइप की होती हैं। सो ये क्रॉस पोलिनेटेड की यहाँ पे चांसेस होते हैं। स्कूपिंग, स्कूपिंग क्या होता है? जो हमने अभी कर्ड देखा था उसको हम लोग स्टाल के इमर्जन से पहले रिमूव कर देते हैं। जो हमारा एडिबल कर्ड होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो वो स्कूपिंग कहलाता है। राइसिनस होता है जो कि किसकी वजह से हो जाता है? टेम्परेचर के फ्लैक्चुएशन से। टेम्परेचर के ज़्यादा इंक्रीज होने से, टेम्परेचर के डिक्रीज होने से, मतलब अचानक से टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस हो जाता है, या फिर हम ज़्यादा नाइट्रोजन या ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास राइसिनस की जो डिजीज़ होती है वो देखने को मिलती है। अब कॉलीफ्लावर में जो अरोमा होता है वो किसकी वजह से होता है? डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड। कैबेज और कॉलीफ्लावर में ये जो अरोमा होता है ये अलग अलग केमिकल की वजह से होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कोल क्रॉप्स है, हमें एक का याद आ रहा है तो हाँ कैबेज का तो ये था तो हाँ कॉलीफ्लावर का भी यही हो जाएगा। नहीं, दोनों ही क्रॉप्स में जो फ्लेवर है वो अलग अलग होता है। कॉलीफ्लावर में जो है वो डाइमिथाइल ट्राइसल्फेट होता है। क्लोरोसिस जो होता है वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से हो जाता है। होलो स्टैम्प हो जाता है, यानी जो हमारा कर्ड था वो जो है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, होलो स्टैम्प बन जाता है, तो वो हो जाता है एक्सेस नाइट्रोजन। और एक तो एक्सेस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं तो उसकी वजह से राइसिनस भी हो जाता है, और जो हमारा होलो स्टैम्प है वो डिजीज़ भी हो जाती है, और बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे पास होलो स्टैम्प हो जाता है। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस जो होता है वो लो टेम्परेचर और फ्रोस्ट की वजह से हो जाता है। बिल्कुल जो हमारा कर्ड होता है वो पुअर क्वालिटी का हो जाता है, तो वो हो जाता है लो टेम्परेचर एंड फ्रोस्ट से हो जाता है। वैरायटीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी जो है वो है हमारी पूसा अगहानी और स्नोबॉल। स्नोबॉल किसकी वैरायटी है? ये हमारी कॉलीफ्लावर की वैरायटी है, और ये स्नोबॉल जो होता है कॉटन से भी रिलेटेड होता है, तो इसलिए ये वैरायटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो है वो हमारे पास हिम ज्योति आती है। हिम ज्योति जो हमने अभी देखा था कि वैसे तो हम लोग कॉलीफ्लावर क्या करते हैं, ये जो कोल क्रॉप होती हैं हमारी, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब हमें सर्दियों के मौसम में मिलती हैं, रबी में मिलती हैं। यानी अभी फ़िलहाल जो है वो हमारे पास यही क्रॉप्स चल रही हैं। अभी जो है वो फेब्रुअरी है, और फेब्रुअरी में हमारे पास क्रॉप्स कैबेज कॉलीफ्लावर मिलते हैं। लेकिन जब अप्रैल आती है तब
एक ऐसी वैरायटी है जो कि है पूसा हिमज्योति, जो कि ग्रो करी जाती है हिल्स के अंदर। सेल्फ ब्लांच हमने ब्लांचिंग हमने पढ़ी थी, जो हमने कर्ड को येलो कलर उसके अंदर डेवलप करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो ब्लांचिंग होती है। तो सेल्फ ब्लांचिंग की प्रॉपर्टी हिम ज्योति और पूसा स्नोबॉल के अंदर होते हैं। ये सेल्फ खुद को अपने आप ही ब्लेंस्ड कर लेते हैं। तो हमने अभी तक जो है वो कैबेज पढ़ा और कॉलीफ्लावर पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो एट लास्ट अगर हमें रिवीजन करना है तो वैराइटीज़ को देख के, क्योंकि कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्नोबॉल तो कॉटन से भी रिलेटेड था, स्नोबॉल अब कॉलीफ्लावर में भी है। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि स्नोबॉल वैरायटी जो है वो किससे होती है। कॉटन भी वहाँ मिल जाता है, कॉलीफ्लावर भी मिल जाता है और बोथ ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन्स इन क्वेश्चंस में हो जाती है। तो एट द लास्ट टाइम रिवीजन करते हुए रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड press the bell icon to get the latest update. Or for queries you can mail me at psangwan950@gmail.com. Thank you so much.